हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, हम परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने, तो फिर दुख तो होता है कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ कुछ माताएं कर रही थी, गुरुजी हमने ये करा, उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो। हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में मन नहीं पहुंच रहा हो तो। जितने लोग आस्था के सामने कथा सुन रहे हैं, बोलो जरा कि अगर बहन भाई के यहाँ नहीं जाएगी और भाई बहन के यहाँ नहीं जाएगा और उनका आपस में तिलक नहीं हुआ, रक्षा सूत्र नहीं बंधा उनका, तो क्या संबंध समाप्त हो जाएगा? नहीं। संबंध केवल शरीर का नहीं है, संबंध आत्मा का भी है। एक व्यक्ति अपने नगर में निवास करता था, रहता था, और बड़ा सुंदर भाव से वह निवास करता था। अब एक समझने वाली बात देखिए, शरीर का पाप कर्म और मन का पाप कर्म दोनों को देखिएगा। वो अपने गांव में, नगर में निवास करता, उसने जिंदगी में कभी कोई चींटी नहीं मारी, उसने अपने जीवन में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं खाया, उसने अपने जीवन काल में कभी किसी से असत्य नहीं बोला, उसने संपूर्ण जीवन काल में ना असत्य बोला, ना झूठ बोला, ना कपट करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा, ना छल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का यह बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नरक भोग रहा है। ऊपर गया, चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, इसके पाप गिना रहे थे, तो देवऋषि नारद का वहीं पर आगमन हुआ। श्रीमन नारायण, नारद जी ने तो पूछ लिया। संत के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो संत तुरंत पूछ लेता है कि आखिर कारण क्या है। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा। फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया। ये नरक में भेजने का कारण क्या है? भाई व्यक्ति गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कब भोगता है कि आपने अगर किसी के यहाँ चोरी कर लिया, आपने अगर किसी के यहाँ कपट कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कर दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, और कहीं चोरी आदि कर्म कर लिया, कोई लूटपाट कर ली, किसी का धन खा गए, किसी का वैभव खा गए, किसी की सत्ता खा गए, किसी के रूप में किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा। इसने अपनी स्त्री को हाथ उठाया क्या? नहीं। इसने अपने बच्चों से कुछ कहा क्या? नहीं। बच्चों ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं। इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी क्या? करी। सब कुछ करा इसने। फिर नरक किस लिए दिया गया? नरक का कारण क्या है? क्यों नरक भेजा जा रहा है? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। दृष्टांत सागर का ये चरित्र अगर आपके जीवन में बैठ गया तो बाकी की शिव पुराण पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि व्रत की मूलता क्या है।
कारण क्या हो सकता है? देवऋषि नारद ने पूछा तो धर्मराज बोले बस केवल एक कारण है। कौन सा? जब ये बैठता था इस शरीर के द्वारा इसने कोई बेकार काम नहीं करा। इस शरीर के द्वारा ये कोई किसी को कपट नहीं करा, किसी का धन नहीं खाया, वैभव नहीं करा खाया, किसी को अपशब्द नहीं करा। इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं करा इसने। फिर बचा काय से था? तो कहा इस इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा। क्या करा मन से? तो क्या मन के द्वारा ये जहां बैठता था वहां मन में सोच लेता था कि ये कितना बेकार व्यक्ति है, इसने इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके यहाँ कितना वैभव इकट्ठा हो गया, इतना धन एकत्रित हो गया होगा, तो ये धन का करेगा क्या, इसके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि डाका डल जाना चाहिए। इसने विचार करा, फिर विचार आया कि बताओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी तो मेरे साथ में होना चाहिए थी। इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैभव है इसके पास में, कितना धन है इसके पास में। कुछ ऐसा हो जाए कि इसका धन संपूर्ण मेरा हो जाए, इसका पूरा वैभव इतना इतना जितना इसका धन है ये सारा के सारा मेरा हो जाए। अब बोलो शरीर से कुछ कर रहा है क्या वो? जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से बोलना, उसने शरीर से कुछ करा? नहीं। शरीर से कोई चोरी करी? नहीं। शरीर से किसी को मारा? नहीं। किसी का धन खाया? नहीं। पर कर क्या रहा है? मन से उसके जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से वो जो गलत सोच रहा है, मन से जो उसके विचार धारणा चल रही, मन चित्तवृत्ति से जो गलत विचार उसकी दृष्टि में आ रहा है, बस वो गलत उसको नरक की ओर ले जा रहा। अब तुमने व्रत तो करा, आज कई माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है, जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा, जी हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। वही ननंद और आती हैं तो कह भी देती है कि आज तुम्हारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो। अब तुमने व्रत तो करा, खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे, सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए ही थी, ननन के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया, और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकौड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने, पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले एक व्रत छोड़ दे, ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं, तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं, अरे यहीं खा लूंगी मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक तो। अब चित्तवृत्ति में अब बापला ने, बाटी ने, मंगोड़ा ने, आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है हृदय चित्त में। राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्त वृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसकी। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते होंगे कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो तेरे चरणन में, मन रखियो चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन। बस अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर।
इस मन को परमात्मा तक ले जाओ। वो कहे मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी धाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। रटेंगे काशी काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। रटेंगे काशी काशी नाम, रटेंगे काशी काशी नाम। रटेंगे काशी काम, रटेंगे काशी काशी नाम। भाव से काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। ओ मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। भाव से बड़े आनंद। काशी नाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। काशी नाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। काशी धाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। काशी धाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। ओ मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। हे मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। इस मन को लेकर जाना है हमको व्रत तक। केवल शरीर का व्रत नहीं होना चाहिए। अगर केवल शरीर का व्रत कर रहे हो ना तो किसी काम का नहीं। आप भले जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहो, आप जीवन भर प्रदोष का व्रत करो, जीवन भर एकादशी करो, जीवन भर द्वादशी करो, त्रयोदशी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करो, पर तन से कर रहे हो तो कोई मतलब का नहीं। कई लोग ऐसे भारी भारी व्रत करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। किसको कष्ट देना है? शरीर को।
पर हमारा शिव महापुराण तो कहता है कि शरीर को कष्ट देकर आत्मा सुखी रह सकती है क्या? अरे बोलिए तो जम के, नहीं। बेटा, बेटी, बहू, पोता, पोती, जमाई, ये जितने भी हैं ना, अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो घर की मां सुखी रह सकती है क्या? नहीं। माता को तो दुख हो जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा जमाई, मेरा पोती पोता, मेरा नाती पंती, मेरा भांजा, ये मां दुखी हो जाएगी। ये मन आत्मा, ये मन जो है ना, ये मां ही है। शरीर अगर कष्ट में आ गया तो इस मन में कुछ होगा? शिव पुराण कहती है बहुत अलमस्त रहकर, यहां तक आपको पहले भी कथा में कहा, वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। बार बार क्यों कहते हैं इस बात के लिए कि आप ज्यादा भूखे रहकर और बहुत शरीर को कष्ट देकर, मालूम पड़े शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो जाए और तुम हॉस्पिटल में पड़ी रहो, तो फिर उस व्रत का कोई मूल तत्व रहेगा क्या? नहीं। आत्मा का व्रत मूल है, मन का व्रत मूल है। कोई तुमसे के ऐसा व्रत है जिस व्रत में तुम्हें सोने का हंडा मिलेगा, सोने का मटका मिलेगा, पर एक बात याद रखना, 5 दिन तक कुछ ना तो खाना है, ना पानी पीना है, ना कुछ ध्यान, बस एक जगह पर पड़। अब ऐसा हंडा पाकर भी क्या करो कि सोने का हंडा तो घर में आए और तुम ऊपर जाओ। अब ऐसा हंडा पाकर भी क्या करोगे? अब मालूम पड़े सोने का हंडा तो आ गया घर के अंदर और तुम चल दिए ऊपर। अब क्या ऊपर से आओगे नीचे खर्च करने के लिए सोने का अंडा का माल? नहीं चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर पर आती है माया। दूसरे नंबर पर आता है धन, संपदा, सत्ता, वैभव, ये दूसरे नंबर पर है। अभी बीच में जब ये कोरोना महामारी का कहर चल रहा था, अब तो थोड़ा बाबा की कृपा है विश्वनाथ की कि आप धीरे धीरे कोरोना महामारी धीरे धीरे जा रही, ये शंकर की कृपा मान लो। पर बीच में जब कोरोना महामारी का दूसरा जो लहर चालू हुई थी, उस लहर में आपने सुना होगा कि ना जाने वो कहाँ के विधायक थे, तो वो मालूम पड़े चले गए। फिर अखबार में देखा, टीवी में देखा कि वहाँ का मंत्री थे या विधायक थे, वो चले गए, कहीं कोई चले गया। अब विचार करो जरा, एक विचार करना कि कितना रुपया चुनाव में खर्च करा होगा, कितना धन लगाया होगा, कितना अनाप शनाप पैसा लगाया होगा, और जीत हासिल हो गई, और जीत मिल भी गई, और उसके बाद ये कोरोना महामारी में चले गए। अब बताओ ईमानदारी से, तो हंडे का करोगे क्या? अब वो सोने का अंडा का कोई काम है? वो एक गीत है ना, वो पहले शादी में चलता था कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान कि यमराज को ना कह दी। नहीं तो मालूम पड़े सब जोड़ के रखा, धन वैभव संपदा सत्ता सब आ गई तुम्हारे पास में, और मालूम पड़े इतने में वो हाँ करके भेज दे यमराज को, जा उठा ला, और सब धरा की धरा रह जा। क्या करो उसका? फिर वो वैभव, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो सत्ता का क्या करोगे? प्रथम सुखे निरोगी काया। आप अगर सुखी हो तो वो सबसे बड़ा हंडा है सोने का। स्वास्थ्य अच्छा है ना आपका? कोरोना महामारी के अंतर्गत बीमार होने के बाद भी, कोरोना महामारी आने के बाद भी, इतनी बड़ी बीमारी ने घेर लिया, हर तरह से आपको निचोड़ लिया, उसके बाद भी अगर भगवान की कृपा से, शंकर की करुणा से, कृपा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी की दया से, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ की कृपा से मोहल्ले तक कोरोना आ गया, गली तक पहुंच गया, सोसाइटी तक पहुंच गया, बिल्डिंग में नीचे ऊपर तक पहुंच गया, और तुम्हें भी हो गया और तुम बच गए, उसके बाद भी बच गए। ना पलंग मिल रहे थे, ना दवाई मिल रही थी, ना इंजेक्शन मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, उसके बाद भी अगर तुम बच गए हो तो ये कोई दूसरा बचाने वाला नहीं, तुमने जो भजन किया था, कृपा उस भजन की हो गई, करुणा उस भजन की हो गई, दया उस भजन की हो गई, जो आप बच चुके हो, ये उसकी कृपा से बच गए, ये उसकी कृपा है।
वो कहते हैं ना, मनुष्य कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है। मनमानी आप कर्म करने में कर सकते हो, मैं तो ये करके रहूंगा, जाओ क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। आप अपना कर्म करने में तो मनमानी कर सकते हो, पर उस कर्म का भोग भोगने में मनमानी कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो फिर जो लिख दिया है उसको तो भोगना पड़ेगा। जो कर्म का फल मिल रहा है उसको तो भोगना है, उसमें कोई मनमानी नहीं है भाई। आप यहाँ चॉइस ला सकते हो कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पहनना है, मुझे ये करना है, पर ऊपर जाने के बाद कोई चॉइस चलेगी क्या? नहीं, मैं तो एसी का रूम में ही सोऊंगा, बेकुंठ में ही सोऊंगा, नहीं जाना मुझे नरक। मैं झगड़ा करके बता दे, जा लड़। नहीं, मेरे लिए तो तुम रसगुल्ला ही लाओ, मैं तो नहीं। अब अभी तो आज बहन राखी बांधने आई होगी तो भाइयों भी कह दे, डब्बा लाई क्या मिठाई का, कौन सी लाई, बंगाली लाई कि कौन सी लाई, बता जरा है कि मावा की लाई, कौन की दुकान से लाई, बता उसका नाम भी बता। डब्बा पे पड़ रहा है, हाँ लिखी है, देख ली उसने। हो अब फिर ये भी देख रहा है कि सोन पपड़ी लाई कि मावा की लाई, वो भी देखा। क्योंकि भाइयों भी बड़ा चतुर रहे, डब्बा देख के ही लिफाफा बनाए। सोन पपड़ी का अगर डब्बा लाई है तो 100 या 200 का, और अगर मावा की लाई है तो फिर 500 का, और अगर बंगाली लेके आई है तो 1000 का लिफाफा यूज दे दे। मतलब लिफाफा भी डब्बे से चले। और वो फिर बहन लेके आती है ना, नारियल लाती है, श्रीफल, श्रीफल गोला नहीं, नारियल का सूखा गोला नहीं, क्या लाती है? श्रीफल। गोला तो आजकल फैशन का हो गया, नारियल का गोला तो फैशन है, क्योंकि नारियल लेके जाएंगे, नारियल 10 रुपए का है, भाई को लगना चाहिए कि कोई वीआईपी चीज लाई, इसलिए नारियल का गोला लिया। पर यहाँ कहीं पुराण में कहीं लिखा हो नहीं कि नारियल का गोला दिया था लक्ष्मी जी ने राजा बलि को, या इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसमें नारियल का गोला दिया था। यहाँ कहीं लिखा हुआ तुम कहीं पढ़ो तो मुझे जरूर भेज देना रहे हो। उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला रखो, मना नहीं है। तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हूं कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे, टोरा टोरी खाएगा, हाँ तो रख दो, तुम मना नहीं है। तुम जो दो तो गोला बाद में दे दो, पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की कथा में आप स्मरण करेंगे, जो हमने मुंबई में स्कंद पुराण बातचीत थी उसमें वर्णन किया था। श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सियोर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत, तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा।
पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला है। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना, कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी, उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई अपनी जगह पर है, पर एक त्योहार की त्योहार कम से कम, आज बूढ़ी सी बूढ़ी भी माँ होती है ना, तो रक्षाबंधन पर तो उसको भी मायके की याद आती है सब। क्यों नहीं जाती वो, क्योंकि ये घर कौन देखे, बहुवन सब चली गई तो उसको तो देखना है ना। बूढ़ी से बूढ़ी भी माँ हो ना, तो उसको भी याद आती है मायके की, वो बहू से कह देती है ले लिफाफे में थोड़ी सी 2 राखी रख दे और हमारा दोनों भाइयों के लिए कोरियर कर दे, 5 दिन 8 दिन पहले से कह रही है भेज दी क्या बेटा, भेज दी क्या बेटा, हाँ मम्मी भेज दी है, वो पहुँच जाए, उसमें एक पत्र लिख के डाल दे कि बंधवा लेना, हो थारी बुआ ने भेजी है, बंधवा लेना, तेरी बहन ने भेजी है। झगड़ा अपनी जगह पर चलने दो साहब, लड़ाई अपनी जगह पर चलने दो साहब, विवाद अपनी जगह पर चलने दो साहब, पर इस दिल को, इस मन को एक बार तो लेकर जाओ, मत जाओ तुम राखी बंधवाने, मत जाओ तुम राखी बांधने, पर फोन तो लगा लो, एक बार तो दिल से कह सकते हो कि कैसी हो, भले कितना झगड़ा, कितना लड़ाई, कितना विवाद क्यों ना हो, अच्छा लगे तो आप अपने पास रखना, बुरा लगे तो छोड़ देना, हो कोई बात नहीं। और दोनों के मन में ये बात भी नहीं आना चाहिए जब फोन लगाएं तो कि समझौते के लिए लगाया होगा या धन के लिए लगाया होगा, ये भी मन में भाव मत लेकर आना, वो तो इसलिए लगाया है कि सियोर वाला महाराज बोला है, वो तो शंकर जी आज्ञा कर रहे हैं। शंकर शिव पुराण से व्रत शिव महापुराण की कथा आज श्रावण के इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर जो प्रारंभ हुई है, हो सकता है ना जाने कितने भाई बहन इस कथा के माध्यम से वापिस जुड़ जाएं, उसकी प्रसन्नता रहेगी साहब। आप कर लो एक बार, कर लो और टालना मत ही, तुम तो अभी कथा चलते चलते भी कर लो रे, कई दिक्कत नहीं, कथा अपनी चलती रहेगी, तुम तो एक बार फोन लगा के बोल दो जीजी कैसी है बस, और जीजी बोलते भाई कैसा, जिसके यहाँ झगड़ा हो प्रेम, बस एक बार फोन लगा के कथा होती रहेगी, ये तो चलेगी 2 बजे से 5 बजे तक, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तो लगा लो, आज अपन त्योहार ही मना ले आज अच्छा से, तुम तो लगाई।
और फिर सूचना जरूर देना हो हमको, व्हाट्सएप पे जरा भेज देना, समिति के व्हाट्सएप पे, कि हमारा इतने साल का झगड़ा था, बाबा ने कृपा कर फोन पे बात कराई, इतनी प्रसन्नता हुई ना, तो बड़ा ये भी हमें सुनने को मिलेगा ना, तो बड़ी आनंद होगा इस चीज। आप प्रसन्न रहो, आप आनंद। शंकर की, भगवान शिव की बहन छिप्रिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी वही बनती है, उज्जैन के महाकाल को। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी उज्जैन के महाकाल को ही बनती है। और कैसी थी माता छिप्रिया, जरा उठा के चरित्र तो देखो छिप्रिया माता का। क्या करती थी, भाभी भोजन बना के रखती है, नंदी को खिला के चली जाती। पार्वती जी भोजन बनाती और ननंद आती और बना हुआ भोजन उठाए सारा, जैसे ही भाभी गई बाहर बर्तन मांजने और छिप्रिया ने उठाया भोजन नंदी को खिला दिया, ले नंदी जल्दी से। और नंदी नहीं दिखे तो भृंगी तू खा ले, श्रृंगी तू खा ले। अच्छा चतुर भी इतने थे ये नंदी भृंगी श्रृंगी कि खाने के बाद डब्बा कम मांझ के रख देते तो पता ही नहीं चलता था भोजन करके। पर भाभी की कितनी बारंबार परीक्षा माता छिप्रिया ने ली। माता छिप्रिया ने कितनी बार छिप्रिया ने परीक्षा ली है, भगवान शिव की भी और साथ में भाभी की भी, पार्वती मैया की। कितनी परीक्षा। और उसके बाद जब दूषण नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ भगवान शंकर का, और शिव जी ने कह दिया कि दूषण नाम के राक्षस का संहार करना है, पर इसके रक्त से जो दूषण और उत्पन्न हो जाएंगे इनको मारने के लिए, इसके रक्त को धोने के लिए मेरी बहन छिप्रिया को बुलाइए। तो छिप्रिया को क्यों, आखिर छिप्रिया को किस लिए बुलाया जाए? अगर रक्त को धोना है तो गंगा को बुला लो, नर्मदा जी को बुला लो, सरयू जी को बुला लो, मंदाकिनी को बुला लो, जमुना को बुला लो, सरस्वती को बुला लो, ये छिप्रिया को क्यों? शंकर जी कहते हैं सारी नदियों ने तप करा, सारी नदियों ने तप करा और भगवान से वर मांगा। यमुना जी ने वर मांगा कि ठाकुर इस भूमंडल पर रहूं, आपके चरणारविंद की रज मिलती रहे। गंगा ने वर मांगा मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहे। मंदाकिनी ने वर मांगा मुझे राघव के चरण मिले। सरयू जी ने वर मांगा मुझे राम जी के चरणारविंद मिले। राम अगर अपने प्राणों को भी त्यागे तो मेरे जल में ही त्यागे, ये सरयू जी ने मांगा। पर केवल एक नदी ऐसी है, नर्मदा जी ने भी मांगा मेरा कंकर संकर बन जाए। केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी ने 33 कोटि देवताओं से कुछ नहीं मांगा, और वो नदी नहीं शंकर जी की बहन। शंकर जी क्या मांगते तुमसे? भोलेनाथ जी ने कभी तुमसे कुछ मांगा कि मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके आओ रे? शंकर जी कभी बोले कि मेरे यहाँ तुम ये लेके आना, ने सोना लाना, ने चांदी लाना, ने अंबारी लाना, ना ये लाना? शंकर जी तो क्या तुम आ जाओ, 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा जाओ, दूध हो तो दूध, दही हो तो दही, नहीं मिले तो बेलपत्र भी नहीं ला सको तो मेरी उठा के मुझ पे चढ़ा दो, और इतना भी नहीं ला सकते तो 3 बार ताली बजा दो। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ। बस इतना तो कर सकते हो, नहीं गाड़ी लीने भुड़ भुड़ करें देखता वो निकल जाए, बस उतने में समझ जाए बहुत है। अरे जिससे स्नेह होता है ना, जिससे प्रेम होता है, मेरे शंकर को अगर आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव के प्रति समर्पित हो, शंकर के प्रति आपका वात्सल्य, आपकी करुणता, आपका आनंद शिव से अगर जुड़ा हुआ है, तो मात्र गाड़ी लेकर भी निकल गए तो वो देख लेगा कि गया है अभी यहां से हो, और तुमने देख लिया बैठा है महादेव अभी अंदर, उतना ही बहुत है। बहुत उसमें मिल जाएगा। एक वो कथा कहती है ना कि नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले, तो उसने कहा कौन सा नियम लूँ? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो क्या व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत में रहे, कोई व्रत बने? तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गंगा का स्नान करूंगा, कोई तो नियम ले। उसने कहा अच्छा एक नियम ले लूँ। तो क्या हाँ कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाएगी, उसका मुंडा देख लूँ सुबह सवेरे, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार देख लूंगा, नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तू भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा,
तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर लेंगे। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम, वो चढ़े देखिए। अब आज 2 साल हो गए नियम बने, पत्नी के लो भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमार ही गायब था। तो क्या आज कहाँ चले गए ये, तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया, जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया, पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन की लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था, और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था, ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला, कुमार खुश हो गया, ये गया, और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा कुम्हार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया देख लिया, और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया। अब कुमार वो हंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूं, रुक तो जा। के देख लिया और के दे रहा हूं, रुक तो जा करते करते कुमार के यहाँ से दौड़ दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया, पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना, ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया, आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है, देता जरूर है, पर नियम तो बनाओ, कोई एक नियम तो धारण करो। एक नियम बनाओगे ना तो भगवान दे देगा, पक्का है, पर बनाओ तो। इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की जरूरत का है, झगड़े का नियम ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही, अब इसको बना के क्या करोगे, है इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे। नियम बना लिया है, व्रत उपवास। आखिर ये छिप्रिया ने, शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, आखिर इसकी इतनी बलता कैसे आ गई, इतनी प्रबलता कैसे आ गई। लोग गंगा महारानी को ज्यादा पूछें, यमुना जी को पूछें, नर्मदा को पूछें, सरयू जी को पूछें, मंदाकिनी को पूछें, पर छिप्रा की महत्वता इतनी कैसे आ गई। तो कहा यह कोई साधारण नहीं है। गंगा का जल उलाते तब ये दूषण नाम के राक्षस का जो रक्त है उसको धोते, या यमुना जी को सरयू जी को उलाकर धुलवाते, पर मेरी बहन छिप्रिया आएगी, जल के वेग में आएगी, उसको ही क्यों। तो कहा उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संवाद है। आज रक्षाबंधन पर छिप्रिया का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना। उज्जैनी जाओ ना तो महाकाल की नगरी में, तो छिप्रा का दर्शन कर कर आया करो। उज्जैन महाकाल की नगरी में जब जाओ तो माता छिप्रा का दर्शन करो, कि ऐसी बहन नहीं मिलेगी जिसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा, और उल्टा अपने भाई के लिए जब देख लिया कि दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए हैं, तो क्या करूं मैं, करूं क्या। शंकर भगवान के सामने खड़ी हुई छिप्रिया कहती है मुझे आने में देरी हो गई भैया, तो चिंता मत कर, मैं तुझे 84 टुकड़े में काट देती हूं। अपना जल का रूप रखा, 84 टुकड़े में माता छिप्रिया ने अपने भाई भगवान शिव को बांट दिया। शंकर जी 84 महादेव हो गए। पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैनी ऐसी है जहां पर 84 महादेव हैं। पूरी दुनिया में केवल एक भूमि उज्जैनी नगरी, महाकाल की नगरी ऐसी है जहां पर 84 महादेव विराजमान है, और वो भी माता छिप्रा की देन। छिप्रिया मैं तेरे को 84 रूप दे देती हूं भैया, 84 रूप देती हूं तेरे को, तो चिंता मत कर, जा और जाकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करो प्रभु।
भगवान शिव ने 84 रूप रखे और दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ये बहन होती है जो भाई से कुछ मांगती नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बहन तो कहती है मुझे क्या चाहिए, तुम दे भी दोगे साड़ी तो क्या करूंगे, मेरे पास तो पहले से बहुत सारी पड़ी है, क्या करना भैया। भाभी रहने दो, बस व्यवहार अच्छा रखो, प्रेम अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, मीठा बोलो, अच्छे से बोलो, बस इतना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत निवेदन है, बहुत निवेदन। रक्षाबंधन के आज के इस भाव को पहचानिएगा जरूर। लेन देन से कुछ नहीं होता, लेना और देना तो अपनी जगह पर होता है, लेन देन से कोई मतलब नहीं, मतलब है केवल प्रेम से, केवल इसमें। भाई को लगे बहन इतनी पैसे वाली है, पति इतना कमा रहा है और भतीजों के लिए जरा सा सामान नहीं लाई, थोड़ा सा सामान लेकर आ जाना था अपने भतीजा भतीजी के लिए। तो भाइयों से निवेदन है, बहन से ये आशा मत रखो कि भतीजों के लिए कुछ लेकर आए, आशा ये रखो कि बहन हमारे दरवाजे पर आ जाए। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, गाय बेटी, बहन बेटियां, गौ माता और संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण गाय बेटी और संत ब्राह्मण, ये तीनों ये तीनों का बड़ा बड़ा महत्व, और ये तीनों राखी से जुड़े हुए हैं, तीनों रक्षाबंधन से जुड़े हुए महाराज जी। आज के दिन बहन तो भाई को राखी बांधती है, अपनी जगह पर है, पर आपने कथा में सुना होगा इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव के कहने पर कि ये रक्षा सूत्र बांध कर भेजिए इंद्र को। तो इंद्राणी कहती है मैं धर्म पत्नी हूं उनकी। तो क्या हुआ, आप रक्षा सूत्र बांधिए। अगर धर्म पत्नी रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती तो यहां शास्त्र कहता है इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजय होने के लिए दिया था, रक्षा सूत्र बांधा था, स्वयं गुरु खड़े हुए। शास्त्र कहता है आज के दिन अगर बहन बेटी आए ना आए, या रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हो ना बंधा हो, या आपकी दुकान में, व्यापार में, गल्लक में, कांटे में, तोल कांटे में आदि आदि की जगह पर रक्षा सूत्र ना बंधा हो, तो किसी ब्राह्मण को फोन लगाकर बोलिए, ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण से कहिए कि आकर हमारी दुकान में आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। गाय, ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, ये मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है? कहां दिया जाता है इसको? वो रक्षा सूत्र को कहां डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहां बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको? हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है,
गौशाला जो होती है ना, गाय जहाँ बनती है, जहाँ पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं? जम के बोलिए जरा। भगवान कृष्ण से, ठीक है। और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदिक आदिक में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बांधने के बाद 8-15 दिन, महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में आपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभालते हैं, फिर वो आपके नहीं, फिर वो संभाले। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये संभाल लेते, ये संभाल। एक नियम ले लो, कोई भी एक साधना, एक व्रत करो, मना नहीं, पर शरीर से नहीं। कहा इसको नरक क्यों भेज रहे हो? इसने क्या कर दिया ऐसा नरक भेजना पड़ रहा है? क्यों भेज रहे हो? किस लिए भेज रहे हो? कारण क्या है? क्या? तो कहा कारण केवल एक ही है, शरीर। केवल एक कारण है, शरीर से तो कुछ नहीं करा, पर मन विचलित हो गया, मन चला गया। और जब मन विचलित हो जाता है, तुम हाथ से, शरीर से भले कुछ करो ना करो, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मंदिर में जाकर आप लोटा भर के पानी भी नहीं चढ़ाओ और मन से कह दो कि आज मैं भगवान शंकर को हृदय से, मन से, भाव से, आज मैं शिव को गंगा का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं शंकर भगवान को छिपरा का जल समर्पित कर रहा हूं, आज मैं नर्मदा जी का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं सरयू जी का जल चढ़ा रहा हूं। मन से कह दिया आपने, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और आपको पुण्य भी मिल गया। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, भाव से श्रवण कर रहे हो, व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, आप कुबेरेश्वर धाम नहीं आ सकते क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं आना, पर घर में बैठकर आप मन से तो कुबेरेश्वर धाम जा सकते हो कि कथा चल रही होगी, मैं कथा सुन लेता हूं, वहां बैठकर वहीं बैठा हूं, कथा का रस स्वादन कर रहा हूं, आनंद से सुन रहा हूं, बाबा उसका भी पुण्य तुम्हारे खाते में दे देगा, बाबा उसका भी पुण्य देगा। बस हृदय से जपो, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। हे शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। आओ से दोनों हाथों से। हर भोले।
मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला। ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे ओ डमरू वाला। ओ मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला। ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे ओ डमरू वाला। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। ओहो। हर भोले हर भोले, बड़े भाव से, बड़े आनंद से, बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद से, भाव से, भक्ति से, आनंद से। जय हो। बड़े भाव से। जय हो। बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा। ओ बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा। ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे, शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे। शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे, शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। हर हर महादेव।
ये जीवन को संवारने का एक तरीका है, एक सुख है। शरीर नहीं ले जाना है। उपवास में, व्रत में हमें शरीर नहीं ले जाना है। उपवास में, व्रत में हमें क्या ले जाना है? मन। इस मन को ले जाओ तुम, तब साधना। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि हरि। ये इस शरीर को अगर रोक रहे हो कि हाँ ये नहीं खाना है, मन नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। आप कह दो कि मेरे को आज भोजन नहीं करना है, मन, शरीर नहीं करेगा पर मन तो दौड़ेगा ना। व्रत में मन मूल है। इसको नरक क्यों भेज रहे हो? देवऋषि नारद ने पूछा कि नरक भेजने का कारण क्या? ना तो इसने पाप करा, ना छल करा, ना बेईमानी करी, ना कपट करा, ना कोई चीज चुराई, ना किसी का धन खाया, ना वैभव खाया, फिर नरक क्यों? तो कहा नरक इसलिए भेजा जा रहा है कि मन से गलत सोच रहा था। बहुत सुंदर बात है भाई, आपसे भी कहेंगे। अच्छा लगे ठीक है, वो आपकी मर्जी, पर मन से भी पाप मत करो। मन से पाप नहीं होना चाहिए। ये मन का जो पाप है ना, मन से किया गया जो पाप है ना, ये शरीर के द्वारा किए गए पाप से ज्यादा भोगना पड़ता है। तुमने मन में सोच लिया, वो व्यक्ति को देखा किसी को और कह दिया बताओ किस्सा है, मन में सोचा, बोला नहीं किसी को। फिर वही वाली बात आ गई, अगर हृदय में प्रेम होगा तो प्रेम दोगे, ठीक है। ये ताली एक हाथ से बजती है क्या? दो ही हाथ से बजती है ना। आप किसी को प्रेम दोगे तो सामने वाला आपको प्रेम देगा। आप स्नेह दोगे, स्नेह मिलेगा। आप अपने भीतर कपट रखोगे, छल रखोगे, बेईमानी रखोगे, प्रपंच रखोगे, तो वो भी वही देगा आपको। आप किसी से कोई बात छुपा रहे हो, आप किसी से कोई बात छुपा रहे हो और सामने वाले से आप चाहते हो कि ये मुझे सब कुछ बता दे, तो वो भी तो छुपाएगा। ये कितने सारे सीसीटीवी कैमरे लगने लगे, लगते हैं कि नहीं लगते? दुकानों में, घरों में। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो ना, आपके भी मोहल्ले में लगे होंगे, दुकानों में लगे होंगे, घरों में लगे होंगे, रोड पे लगे होंगे। कितने कैमरे लगे, ये सबसे बाद में लगे हैं, सबसे बाद में। ये कैमरे तक कब पहुंचे हम? आप और हम सीसीटीवी कैमरे तक कब पहुंचे हैं? जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास खत्म हो जाता है, मनुष्य का मनुष्य से विश्वास टूट जाता है, तब जाकर घरों में दरवाजे लगाए जाते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में तो पर्दे से काम चल जाता था, पर्दे लगाते थे। क्या खत्म हुआ? जम के बोलो जरा, विश्वास। जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम होता है, तब दरवाजे लगते हैं, तब दरवाजे लगाए जाते हैं। और जब उस विश्वास पर घात होने लगती है, जब विश्वास को तोड़ा जाता है, तब ताले लगाए जाते हैं। देखते जाओ क्या क्या बदला है। विश्वास मनुष्य का मनुष्य से कम हुआ तो दरवाजे लगे, और विश्वास पर घात हुआ तो ताले लगे, ठीक है। विश्वास का जब घात हुआ तब ताले लगे, और जब विश्वास पूरा ही मर गया तब सीसीटीवी कैमरे लगे, तब लगाए गए चौकीदारी के लिए, देखने के लिए। जब दिख गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कपट कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है,
तब उसके ऊपर कैमरा लगा दिया गया, तब उसके लिए कुछ छोड़ दिया गया, तब उसके लिए कहा गया कि अब इस पे ध्यान रखना जरूरी है, इस पर कैमरा लगाना जरूरी है। क्यों? इसका ध्यान रखो, इस पे कैमरा लगाओ। इसका एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता है, ये इसके पीछे घूमता रहे, इसका देखता रहे। क्यों? क्योंकि इसने विश्वास को कुचल दिया है, इसने विश्वास को समाप्त कर दिया है। विश्वास मनुष्य का मनुष्य पर कम हुआ तो दरवाजे हुए, घात हुई तो ताले लगे, और जब विश्वास पूरा ही कुचल गया तब जाकर कैमरे लगे। ये कोई ऐसे ही नहीं लगा दिए गए कैमरे। कैमरे लगाने में तुम समझना, कोई होंगे ऐसे जो आपस में विश्वास तोड़ दिए होंगे, तब तो किसी ने तुम्हारे ऊपर निगाह रखी, तब तो तुम्हारे ऊपर चौकीदारी लगी, तब तो किसी ने किसी व्यक्ति को तुम्हारे लिए छोड़ा होगा कि भाई इसने विश्वास को कुचल दिया। झूठ पर, कपट पर, छल पर, बेईमानी पर, झूठ पर विश्वास को कुचला है, इसलिए कैमरा लगा, इसलिए किसी को छोड़ दिया गया कि अब ध्यान रखो। विश्वास कुचला गया। और निवेदन है, फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ से निवेदन कर सकता हूं कि विष दे दो किसी को चलेगा, पर विश्वासघात मत करिए। किसी के साथ विश्वासघात, झूठ ना बोलिए, असत्य ना बोलिए। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्यम शिवम सुंदरम। आपको अच्छा लगे भोजन, पेट भर कर पाइए, बहुत प्रेम से पाइए, पर झूठा ना कहिए। असत्यता का व्यवहार श्रेष्ठ नहीं होता शंकर के। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। आज वो तड़प रहा है, 94 नरकों में से 50 नरक में उसको फेंका गया। नारद जी बोल रहे इसने कोई बेकार कर्म, मन बेकार हो गया था इसका। जब व्यक्ति का मन बेकार होता है तभी वो गलत कर्म कर पाता। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है,
उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कर दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी? तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था या बढ़िया कथा कराता था। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर लेगी। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। जैसे प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है, उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में? कि दो चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन। तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में दो चीज है कि प्रदोष के दिन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन एक दिन पहले हो प्रदोष के, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन करा। और हवन में क्या चीज जरूरी है? खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी है। खीर की महत्वता है। चलो और सहज भाषा में समझिए, और सरल भाषा। जिस समय पर भगवान औघड़दानी में रत्रकालदर्शी में कैलाशी शंभू का आवाहन चंद्रदेव ने करा, तब जब ससुर ने श्राप दे दिया कि काया का रोग होगा, काया छिन्न होने लगी, टपक टपक कर गिरने लगी, काया नीचे गिर रही, चंद्र रोने लगे, आंखों से अश्रु बह रहा, आंखों से आंसू बह रहा, किसके पास जाऊं मैं? तब देवऋषि नारद का स्मरण किया। देवऋषि नारद, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद का स्मरण कर
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भाव से गाइए, प्रेम से, आनंद से। नारायण श्रीमन्नारायण। ओ नारायण श्रीमन्नारायण। ओ नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। आओ। नारायण